आजकल जो चर्चा का विषय है बच्चों में, पेरेंट्स में या उनके फ्रेंड्स या रिलेटिव्स में, वो है कि यार 1 करोड़ का पैकेज मिलता कैसे है। क्योंकि इतने सारे कॉलेजेस हैं जहाँ पे बच्चों को 1-1 करोड़ के पैकेज मिलते हैं। और आज से 5-7 साल पहले, 10 साल पहले, दीज 1 करोड़ पैकेजेस दे वर रिस्ट्रिक्टेड टू कपल ऑफ 1 और 2 कॉलेजेस कि यार उस कॉलेज में फलाने बच्चे को 1 करोड़ पैकेज मिला। अब वो नहीं है, क्योंकि कल ही जैसे मैंने एक वीडियो जादवपुर यूनिवर्सिटी के ऊपर की थी, वहाँ पे 8 बच्चों को 1-1 करोड़ के पैकेज मिल गए। तो आज का वीडियो उसी पे है, क्योंकि काफ़ी सारे बच्चों के मैसेजेस आते हैं कि 1 करोड़ के पैकेज या हाईएस्ट पैकेज के क्या करना चाहिए कॉलेज में, क्योंकि सारे बच्चे अब कॉलेज एज ए फ्रेशर ज्वाइन कर रहे हैं, मतलब कॉलेज स्टार्ट कर रहे हैं। तो क्या करना चाहिए वो 1 करोड़ पैकेज के लिए, तो उसके ऊपर आज का वीडियो है। देखो, 2 चीज़ें हैं यार, ये वीडियो लंबा जाने वाला है और मेरी रिक्वेस्ट आपसे है, अगर आपको इंटरेस्ट नहीं है तो छोड़ दो अभी वीडियो, क्योंकि इस पर काफ़ी सारी मेहनत लगी हुई है मेरी बनाने में। और अगर आपको वीडियो देखना है तो पूरा ही देखना, क्योंकि एंड में जो इसमें एक सेक्शन कवर करने वाला हूँ वो गेम चेंजर है। गेम चेंजर क्यों है? क्योंकि वो चीज़ आपको कोई नहीं बताएगा, ना किसी को पता है वो चीज़ के बारे में। इसका रीज़न ये है कि मैंने बहुत सारे IIMs IITs वगैरह में कैंपस हायरिंग करी हुई है। सो दैट इज़ द रीज़न आई नो कि क्या चीज़ें मैटर करती हैं फॉर अ वेरी गुड पैकेज या 1 करोड़ प्लस पैकेज में। और कोई गारंटी भी नहीं है, टू बी वेरी ऑनेस्ट विद यू। आप एम कर रहे हो 1 करोड़ का पैकेज, आपको कोई गारंटी नहीं है। आप सिर्फ एक ट्रैक पे चल सकते हो, डेस्टिनेशन मिलेगी नहीं मिलेगी वो बहुत सारी चीज़, रास्ते में जो जो चीज़ें आती हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो वीडियो शुरू करते हैं। ये बेसिकली 4 चीज़ों पे डिपेंड है, आपको 1 करोड़ का पैकेज मिलने वाला है कि नहीं मिलने वाला है। एंड से जर्नी, और जर्नी में कब का क्या हो जाए किसी को नहीं मालूम है। आप बस एक ऑनेस्टी से उस जर्नी को कंप्लीट करो। जो सबसे पहला जो उसमें चैप्टर है वो है पर्सनालिटी, दूसरा है एकेडमिक्स, तीसरा है स्किल्स, एंड चौथा है अप्रोच, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सबसे इंपॉर्टेंट अप्रोच है। अब इसमें भी सब पॉइंट्स है, काफ़ी सारे सब पॉइंट्स है। बेसिकली ये 30-40 वीडियोस का मटेरियल मैं आपको आज नेक्स्ट 15-20 मिनट में बताऊंगा। और हर एक जो इनके जो सब पॉइंट्स हैं उन पे एक एक वीडियो भी बनेगी ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। बट अगर आपको लगता है किसी सब पॉइंट पे आपको इमीडिएटली वीडियो चाहिए सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड, तो आप मेरे को मैसेज ज़रूर करना कि यार इस चैप्टर पे या इस चीज़ पे मेरे को वीडियो भेज दो, सो दैट मैं क्विकली पता लगे यार आप लोगों की मनस्थिति में क्या चल रहा है, क्या आपके दिमाग में चल रहा है, किस चीज़ की ज़्यादा आवश्यकता है आप लोगों को। मेरे हिसाब से तो हर एक चीज़ की आवश्यकता है, बट आपके हिसाब से, क्योंकि आप कॉलेज ज्वाइन करने वाले हैं। जो पर्सनैलिटी सेक्शन है, इस वीडियो को पूरा देखना, अगर नहीं देखना तो आप निकल जाओ अभी भी। ये जो पर्सनैलिटी सेक्शन है उसका मतलब क्या है? उसका मतलब होता है कि अभी तक आप बच्चे थे, बट जब आप फाइनल कैंपस रिक्रूटमेंट में बैठोगे, दे वुड लाइक टू सी यू एज अ मैन, नॉट अ बॉय। वो आपको एज ए बच्चा हायर नहीं कर रहे हैं, वो एज ए मैन हायर कर रहे हैं, जो ग्रोन अप है, जिसके अपने डिसीजन है, जो अपने हिसाब से काम करता है, उसका अपना थॉट प्रोसेस है, अपना IQ है, अपने आइडियाज़ हैं। तो वो सारा व्यक्तित्व जो है उसको पर्सनैलिटी बोलते हैं। एकेडमिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स को पर्सनैलिटी नहीं बोलते हैं। आप कितना एनालिटिकल एबिलिटीज़ क्वेश्चन सॉल्व करते उसको पर्सनैलिटी नहीं बोलते हैं। अब ये पर्सनैलिटी बनती कैसे है? आपके पास होगी, आई एम श्योर अबाउट इट, बट उसको निखारेंगे कैसे? जो ही आप कॉलेज में जाते हैं, सबसे पहला काम आपको करना, आपको फ्रेंड्स बनाने हैं। काफ़ी सारे बच्चे जो है एक स्कूल माहौल से आते हैं जहाँ पे ज़्यादा फ्रेंड्स नहीं होते, इंट्रोवर्ट होते हैं, और स्पेशली कोविड में 2-3 साल तो घर में ही पढ़ा है, तो वो स्किल जो है, फ्रेंड मेकिंग स्किल्स, वो उतना लैक कर रहे हैं। आपको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, आपको फ्रेंड बनाने हैं वहाँ पे, जैसे मर्जी फ्रेंड हो, फ्रेंड बनाने हैं। फ्रेंडशिप से क्या होता है कि आप उनसे इंटरेक्ट करते हो, वो आपसे इंटरेक्ट करते हैं, कुछ अच्छे गुण आप उनमें दे देते हैं, कुछ अच्छे गुण उनसे ले लेते हो, अवगुण भी आ जाते हैं, दैट्स फाइन। एक दूसरे से बात करने में, विचार विमर्श करने से, आइडियाज़ एक्सचेंज करने से आप में एक थॉट प्रोसेस आता है और आप एक डिसीजन मेकिंग कैपेबिलिटीज़ बिल्टअप करते हो स्लोली, जो आपको भी पता नहीं लगता है। फॉर एग्जाम्पल, आप अकेले समोसा खाने जाते हो या किसी हलवाई की दुकान पे जाते हो, आप चूज़ करते हो कि मेरे को क्या खाना है। दैट इज़ अ डिसीजन मेकिंग कैपेबिलिटी। पहले क्या होता था, आप मम्मी पापा के साथ जाते थे, वो बोलते थे बेटा समोसा खाएगा कि छोले भटूरे खाएगा। नाउ यू हैव 20 थिंग्स, 40 थिंग्स,
उस दुकान पे अब आपको एक चूज़ करनी है, आपके दिमाग में एक एल्गोरिथम चल रहा होगा, उसके बेसिस पे आप डिसीजन लेते हो। फर्स्ट इज़ फ्रेंडशिप, जिससे आपका डिसीजन मेकिंग कैपेबिलिटीज़ बढ़ती है। दूसरा है कॉलेज में कल्चरल फेस्ट होते हैं काफ़ी सारे, मतलब एनुअल, बाय एनुअल, ये कल्चरल फेस्ट, वो है कल्चरल, उसमें पार्टिसिपेट करो। आप डरो मत, आप में कोई टैलेंट भी नहीं है फिर भी पार्टिसिपेट करो। आप डांस नहीं कर पाते हो फिर भी बोलो यार मैं डांस करूँगा। आप गा नहीं पाते, बोले यार मैं भी गाना गाऊँगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि यू आर इन ए फैमिली। ये सारे कॉलेज के लड़के लड़कियां आपस में फैमिली है, टीचर प्रोफेसर सब फैमिली है। डोंट वरी अबाउट इट कि यार वो क्या बोलेगा, कुछ नहीं। स्टेज फेयर आपका खत्म हो जाएगा, पार्टिसिपेट करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। द मोमेंट यू पार्टिसिपेट इन कल्चरल फेस्ट, जब आप स्टेज पर चढ़ते हो, पहले पहले 5 मिनट आपको लगता पहाड़ टूट पड़ा, इतने सारे लोगों के सामने क्या बोलूँगा मैं। बट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम यू डेवलप दैट कॉन्फिडेंस, एक स्टेज फेयर जो है तो ख़त्म हो जाएगा। एंड सबसे बड़ा कामयाब पता है कौन है इन द कंट्री, इन द वर्ल्ड, जो स्टेज पे चढ़ के अपनी बात बोलता है, वेदर इट इज़ प्राइम मिनिस्टर्स, प्रेसिडेंट्स ऑफ द कंट्रीज, या किसी बिजनेस टाइकून या कोई सीईओ ऑफ द कंपनी, जो उठ के बोल पाता है। जो इंट्रोवर्ट है, छुप छुपाते रहेगा, तो उसको आगे भी क्या बढ़ाएंगे, वो रोल मॉडल भी क्या होगा। आप पार्टिसिपेट करोगे फेस्ट में, आपको मौका मिलेगा टीम्स को लीड करने के लिए, क्योंकि काफ़ी जब आप फेस्ट ऑर्गेनाइज करते हो तो काफ़ी छोटी छोटी टीम्स होती हैं। उनमें पहले आप पार्टिसिपेट करोगे टीम्स में, कोई केटरिंग संभाल रहा है, कोई टेंट संभाल रहा है, कोई विजिटर्स को संभाल रहा है, कोई ईमेल देख रहा है, कोई ऑनलाइन पब्लिसिटी कर रहा है फेस्ट की। तो एक साल आप ऐसा करोगे, दूसरे साल यू विल बी अ टीम लीडर। वो प्रोफाइल के लिए आप लड़ो, क्योंकि टीम लीडर इज़ डेफिनेटली अ बेटर देन द टीम मेंबर। और टीम लीडर टेक्स अ डिसीजन, वो आपको ज़रूरत है। वीडियो पूरा देखना, क्यों बहुत अच्छे अच्छे पॉइंट है। किसी भी पॉइंट पे आपको फुल वीडियो चाहिए होगा, मैं बनाऊंगा सारे फुल वीडियो, बट इमीडिएटली चाहिए होगा तो मेरे को बताना। ये उन बच्चों के लिए जो आप कॉलेज में जा रहे हैं। उसके बाद आप जो फेस्ट हैं, जो कॉलेज के फेस्ट हैं, सोसाइटीज़ हैं, सोसाइटीज़ हैं, क्लब्स में पार्टिसिपेट करो। डिफरेंट सोसाइटीज़, डिफरेंट क्लब्स हैं। डांस क्लब है, कोडिंग कॉन्टेस्ट क्लब्स हैं, इंग्लिश स्पीकिंग है, पर्सनालिटी डेवलपमेंट क्लब्स हैं। सब में पार्टिसिपेट करना शुरू करो आपके इंटरेस्ट के हिसाब से। ये नहीं कि अगर 50 क्लब है 50 में आप 2-3 पिकअप करो, एक सेमेस्टर या एक साल, अगले साल कुछ और पिकअप करना। क्योंकि जो ही आप क्लब या सोसाइटी में घुसते हो तो वहाँ के बच्चों के साथ आप घुलते मिलते हो, आपको सीखने को मिलता है, और आपके इंटरेस्ट की चीज़ होती है, तो यू टेंड टू परफॉर्म बेटर। ये सारे कंपोनेंट आपकी पर्सनैलिटी में आ जाएंगे, ये सारे कंपोनेंट से आपकी पर्सनैलिटी डेवलप हो रही है। और इनको गांठ बांध दो कि ये आपको करना ही करना है, भले ही आप पढ़ाई करने के लिए गए हो, बट ये चीज़ें तो मस्ट हैं आपके कॉलेज में। उसके बाद है आपको डिफरेंट रोल्स अदा करने पड़ेंगे जब आप कॉलेज में हो। फॉर एग्जांपल, जैसे कॉलेज फेस्ट ऑर्गेनाइज करते हैं तो यू कैन बिकम ए टीम मेंबर इन ए स्पॉन्सरशिप टीम, कि यहाँ पे आपको जो कंपनीज हैं उनको विजिट करना है, उनको बोलना जी हमारा फेस्ट हो रहा है तो आप हमें पैसा दीजिए। द टफेस्ट प्रोफाइल, द टफेस्ट जॉब इन ए कॉलेज एज ए स्टूडेंट इज ए स्पॉन्सरशिप टीम, पार्ट ऑफ द स्पॉन्सरशिप टीम, जहाँ पे आप कंपनीज को अप्रोच करते हो, उनको बोलते हो जी आप हमको 10,000, 20,000 या 1 लाख रुपए डोनेट कर दो, फंड कर दो, सो दैट वी कैन ऑर्गेनाइज आवर फेस्ट, स्पॉन्सर करो। सबसे टफ ये है। तो ट्राई टू बी इन दैट स्पॉन्सरशिप टीम। इस बारी टीम में होंगे, अगले साल आप स्पॉन्सरशिप टीम को हेड करोगे। फिनोमिनल एक्सपोजर, मतलब किसी के जेब से चवन्नी निकालना इज़ अ डैम डिफिकल्ट जॉब, और आप तो हज़ारों, 10,000, 20,000, 1 लाख, 2 लाख रुपए निकलवा रहे हो। यू कैन इमेजिन कि जब पहला चेक आपको आएगा, कोई कंपनी आपके इवेंट को स्पॉन्सर करेगा, आपका जो छाती कितनी चौड़ी हो जाएगी। सिमिलरली आप प्लेसमेंट हेड बन सकते हो, या प्लेसमेंट जो डिपार्टमेंट के टीम मेंबर हैं, क्योंकि जितनी भी कंपनीज आती हैं, उसका मैं रीज़न बताऊंगा आपको प्लेसमेंट में क्यों घुसना चाहिए। जितनी भी कंपनीज आती हैं वो प्लेसमेंट डिपार्टमेंट के थ्रू रूट होती हैं, और प्लेसमेंट डिपार्टमेंट इज मोस्टली हैंडल्ड बाय वन डायरेक्टर ऑफ द कॉलेज, देन रेस्ट इज ऑल स्टूडेंट्स। स्टूडेंट ही कम्युनिकेट करते हैं, स्टूडेंट ही इंटरव्यू ऑर्गेनाइज करते हैं, स्टूडेंट ही सीवी कलेक्ट करते हैं, स्टूडेंट ही उनको इंटरव्यूज में फैसिलिटेट करते हैं। सो अगर इन केस यू आर पार्ट ऑफ दैट टीम, दैट्स अ फिनोमिनल एक्सपोजर, क्योंकि आप
हेड ऑफ एचआर कंपनीज के साथ बात कर रहे हो, क्या वो आपके कॉलेज आ रहे हो और आप उनके साथ इंटरेक्ट कर रहे हो। वेरी गुड एक्सपोजर, पर्सनैलिटी डेवलप होती है इन चीज़ों से। आप स्टार्टअप भी कर सकते हो यार कॉलेज में, छोटा मोटा, ऐसा नहीं कि मेरे को करोड़ों रुपए कमाने हैं, 100 रुपये कमाने हैं मेरे को दिन के। स्टार्टअप कुछ नहीं कमाना है, स्टार्टअप 1000 रुपये कमाने हैं, स्टार्टअप मेरे को ट्यूशन फीस निकालनी है, स्टार्टअप। कुछ तो करो, कुछ तो करो ना। आप टेक्नोलॉजी में अच्छे हो, कोई टेक स्टार्टअप कर लो। आप पढ़ाने में अच्छे हो, आप ट्यूशन करो, स्टार्टअप करो। सिमिलरली गेम्स वगैरह, स्पोर्ट्स वगैरह आप ज़रूर खेलना। इन सब चीज़ों से पर्सनैलिटी डेवलप होती है, और पर्सनैलिटी का मेजर रोल है जब आप किसी कंपनी के साथ बैठते हो, इंटरेक्ट करते हो फॉर एन इंटरव्यू। दिस प्लेज ए मेजर रोल। आपको इवेलुएट HR राउंड में या जो इंटरव्यू में ये नहीं किया जाता चल बेटा ज़रा प्रॉब्लम सॉल्व करके दिखा, मैथमेटिक्स की या फिजिक्स की। दे वांट टू सी यू कि आप जब हमारी ऑर्गेनाइजेशन में आओगे, यू एज ए पर्सनैलिटी, क्या आप वैल्यू ऐड करोगे हमारे ऑर्गेनाइजेशन में, कि छुई मुई छुपते छुपाते रहोगे। अगर आप देखोगे जितनी भी टॉप की कंपनीज हैं, वहाँ के लोग भी कितने कॉन्फिडेंट होते हैं। ऐसा नहीं कि वो कंपनी में घुसते हैं और कॉन्फिडेंट हो जाते हैं, वो पहले ही कॉन्फिडेंट होती है। उनकी पर्सनैलिटी ही इतनी अच्छी होती है कि उनको कंपनी लेती हैं। इट इज़ नॉट अदर वे अराउंड कि वो कंपनी में घुसते, माइक्रोसॉफ्ट में घुसा यार, आप देखो यार क्या इसके रंग ढंग बदल गए। उसके रंग ढंग पहले से ही बदले हुए थे, फिर तभी तो उसको माइक्रोसॉफ्ट या गूगल वगैरह ने लिया। ये वीडियो बेसिकली सब ब्रांचेस के लिए, सब कॉलेजेस, सब यूनिवर्सिटीज़ के लिए, ऐसा नहीं कि सिर्फ इंजीनियरिंग है या MBA है। हर एक ब्रांच, हर एक स्टूडेंट के लिए जो कॉलेज आ रहा है। अगर आप ग्रेजुएशन भी कर रहे हैं, आपके लोगों के लिए भी है वीडियो। दूसरा है एकेडमिक्स। पहला हमने पर्सनैलिटी डिस्कस कर लिया, दूसरा एकेडमिक्स। वीडियो पूरा देखना, एंड में मैं आपको अप्रोच बताऊंगा विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आपको मतलब समझ आ जाएगा मैं क्यों बोल रहा हूँ कि वो इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट इज एकेडमिक्स। एकेडमिक्स में पहली बात यार, आप बहुत सारे सीनियर्स या बहुत सारे बच्चे दिमाग ख़राब करते हैं, बोलते हैं यार एंड में पढ़ना चाहिए। आप हर दिन हर क्लास के लिए पढ़ो, और आप यकीन मानो अगर आप रूटीन में पढ़ोगे, आपका नंबर ऑफ आवर्स जो पढ़ाई है वो कम रहेगा देन दोज बच्चा जो एंड में जाके पढ़ते हैं। उसका रीज़न है क्योंकि आप क्लास में जाते हो, वो कुछ बताते हैं आपको, आप क्विकली आके 15-20 मिनट या आधा घंटा अपने रूम में जाके रिवीजन करते हो, घर में आके रिवीजन करते हो। उससे टाइम बचता है क्योंकि आपको ताज़ा ताज़ा याद होता है, वो ताज़ा ताज़ा उसका रिवीजन करते हो, आपको अच्छी तरह से याद हो जाता है। और मुश्किल से आधा एक घंटा आपको पढ़ना है, बट यू नीड टू एंश्योर फ्रॉम द डे वन आप CGPA फोकस्ड हो। क्योंकि कंपनीज देखती हैं, बहुत सारे लोग बोलते हैं कंपनीज नहीं देखती, वो तो बोलते हैं 7 के ऊपर वाले CGPA आ जाएं, 7 के ऊपर वाले बोलते हैं ना, बट ये तो नहीं बोलते हैं 10 वाले को हम नहीं लेंगे या 9 वालों को नहीं लेंगे। उनके दिमाग में भी होता है। फॉर एग्जांपल IIT का कट ऑफ जो है रैंक 50,000 पे है रैंक, बट 50,000 रैंक वाले को IIT मिलता है क्या? नहीं मिलता है। ये 12-15 हज़ार पे रैंक पे बंद हो जाता है IIT। अब उसके रैंक आने से क्या फ़ायदा? उसका 40,000 35,000 रैंक आया तो क्या फ़ायदा? उसको तो नहीं मिला IIT। सेम इज़ ए केस हियर। वो तो बोलते हैं 7 CGPA कट ऑफ है या CGPA नहीं मांग रहे, बट बैक ऑफ द माइंड उनकी चलता है ये ऑर्गेनाइजेशन में कि यार ये बच्चा इंटेलिजेंट है, इसका 9 CGPA है, इसको तो 7 ही है। इसलिए CGPA फोकस मत हटाओ। हो सकता है किसी बच्चे का 7 पे भी बहुत अच्छी पैकेज मिल गई हो, 6.5 पे भी बहुत अच्छा मिल गया हो सकता है, केसेस होते हैं। बट आप तो चांस मत लो ना यार, आप तो टॉप पैकेज के लिए फाइट कर रहे हो। CGPA इंपॉर्टेंट है, वो तभी हो पाएगा आप कंसिस्टेंट रहोगे। नंबर 2 पॉइंट जो है, आपको सेमेस्टर वाइज आपकी मेहनत चाहिए। ऐसा नहीं कि लास्ट, बहुत सारे बच्चे बोलते हैं लास्ट के 2 सेमेस्टर अच्छा कर लो तो CGPA लास्ट के पूरे 4 साल के CGPA काउंट होते हैं। ऐसा नहीं कि लास्ट के 2 सेमेस्टर काउंट होते हैं, पूरे होते हैं। और होना भी चाहिए, क्योंकि आप जो बच्चा पूरे 4 साल मेहनत करे और एक बच्चा सिर्फ लास्ट के 2 सेमेस्टर मेहनत करे तो इनजस्टिस हो गया ना। जिसने 4 साल मेहनत की तो फिर 4 साल कोई पढ़ेगा नहीं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि यू शुड बी टॉप 1% ऑफ योर क्लासरूम। यानी कि आप अपने क्लासरूम में, ये एकेडमिक्स में बोल रहा हूँ, आप अपने क्लासरूम में टॉप 1% पे होने चाहिए। यानी कि आपकी हर असाइनमेंट में टॉप 1% वाले या टॉप 2% वालों के मार्क्स में होने चाहिए। आपको आने में, आपके असाइनमेंट में, आपके मार्क्स में
आप टॉप 1-2% में होना चाहिए। उसका रीज़न ये है कि उससे आपका एकेडमिक्स दिन ब दिन निखरता चला जाएगा। एकेडमिक्स इज़ नॉट कि पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई, एकेडमिक्स इज़ आपकी अंडरस्टैंडिंग कितनी है, और जब असाइनमेंट्स वगैरह आप करते हो तो दैट डेमॉन्स्ट्रेट कि आपकी अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़बरदस्त है। एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आप कुछ पेपर्स, रिसर्च पेपर लिख सकते हो, या आप कुछ एक्सपेरिमेंटेशन वगैरह कोर्स कर सकते हो, क्योंकि काफ़ी सारे वेस्टर्न जर्नल्स हैं जो अप्रिशिएट करते हैं स्टूडेंट कुछ रिसर्च पेपर्स वगैरह लिखें और वहाँ पे पब्लिश। अगर वो चीज़ हो गई तो मज़ा हो जाएगा। आपके अगर पेपर्स हैं, कॉलेज प्रोफेसर वगैरह हेल्प करते हैं रिसर्च पेपर्स को लिखने में, अगर आप कर पाए तो बहुत ही अच्छा हो जाएगा, एंड यू विल बी वेरी प्राउड टू मेंशन दैट इन योर CV फाइनल जब इंटरव्यूज़ हो रहे होंगे कैंपस प्लेसमेंट के लिए। आप थ्योरी मत करना, आप प्रैक्टिकली भी इनको देखना। आप जो भी पढ़ाई करते हो एकेडमिक्स में, उसको प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस भी उसके साथ करना, क्योंकि कंपनीज़ ये नहीं देखती हैं सिर्फ कि आपको एकेडमिक्स में पढ़ाई में क्या क्या आता है, आपका जो उसको रियल लाइफ एक्सपोजर उस पढ़ाई का है। मान लीजिए आपने कुछ ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में कुछ पढ़ा, तो क्या आप उस पे उसके ऊपर कुछ आपने कुछ डेवलप किया, कोई इंजन बनाया, कोई कार बनाई, कोई कुछ किया। एग्जैक्ट एग्जाम्पल नहीं दे पा रहा हूँ, बट क्या उसको आप प्रैक्टिकली दिखा पा रहे हो कि आपको आता है वो, कि रट्टे 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 लगाए हुए हैं। दैट मेक्स एकेडमिक्स वेरी इंपॉर्टेंट। अब नंबर 3 पॉइंट जो है, अभी हमने पर्सनैलिटी डिस्कस कर ली, एकेडमिक्स डिस्कस कर लिया, नंबर 3 पॉइंट इज स्किल। क्योंकि अब जो कंपनीज़ हैं, आपने देखा होगा जो 1 करोड़ पैकेज है वो सिर्फ कुछ कॉलेज के लिए नहीं, आपने उन कॉलेज का नाम भी नहीं सुना होगा जहाँ पे 1 करोड़ के पैकेज मिल रहे हैं। ऐसा क्यों है? क्योंकि कंपनीज आर शिफ्टिंग फ्रॉम डिग्रीज फ्रॉम टॉप कॉलेज टू अ स्किल्स। कि आपके पास डिग्री होगी टॉप कॉलेज की, बट आता तो कुछ भी नहीं है ना। इस बंदे के पास डिग्री नहीं है टॉप कॉलेज पर, आता बहुत है। तो मेरे लिए एज ए ऑर्गेनाइजेशन बेटर कौन है? आपकी डिग्री का क्या करूँ मैं? अचार डालूँ? ये बंदा तो मेरे को पहले दिन से काम करके देगा, मैं इसको लूँगा। तो स्किल्स बिकम वेरी इंपॉर्टेंट। उसके लिए आपको ऑनलाइन ऑफलाइन कुछ कोर्सेज करने पड़ेंगे जो भी आपके सब्जेक्ट्स के रिलेटेड हो। आई एम नॉट श्योर कि आपका सब्जेक्ट्स क्या है। अगर आप ऑटोमोबाइल या मैकेनिकल है, कैड कैम वगैरह जो है सर्टिफिकेशंस, वो आपको करनी पड़ेगी। अगर आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो, आपको जावा फलाना टमकाना सब कुछ करना पड़ेगा। मे बी आपको कॉलेज में ना सिखाएं मशीन लर्निंग वगैरह, आपको करना पड़ेगा। ऑनलाइन रिसोर्सेज हैं, ऑफलाइन रिसोर्सेज हैं। कहीं पे अगर मान लो आपको 2, 5, 10 दिन के लिए जाना भी पड़ेगा, कोर्स अटेंड करना पड़ेगा, वो भी करो। इंडस्ट्री विजिट्स करने पड़ेंगे, वो भी करो। वहाँ से स्किल्स सीखता है बंदा। काफ़ी इम्पॉर्टेंट है स्किल्स में इंटर्नशिप्स। इंटर्नशिप्स बहुत सारे बच्चों को ये होता है कि सिर्फ 3rd ईयर में इंटर्नशिप्स होती है। भाई आप अभी कॉलेज ज्वाइन कर रहे हो, दिसंबर में 1 महीने की छुट्टी है, आपकी इंटर्नशिप दिसंबर में भी होनी चाहिए। फिर मई जून में फिर छुट्टियाँ, मई जून में दोबारा इंटर्नशिप करो, फिर दिसंबर आएगा फिर दोबारा इंटर्नशिप करो। घर बैठे क्या करोगे बताओ? अनलेस अंडा आपका कोई प्रोग्राम है फैमिली का, वो भी 2-4 दिन का होगा। सो डोंट लूज़ एनी टाइम। अगर आपके पास 10 दिन भी हैं, 20 दिन भी है, तब भी कुछ इंटर्नशिप कर सकते हो आप। और इंटर्नशिप डजंट मीन कि सिर्फ आपको इंडस्ट्री इंटर्नशिप करनी है, आप नॉन इंडस्ट्री इंटर्नशिप भी कर सकते हो। बट इंडस्ट्री जो इंटर्नशिप है, दैट विल गिव यू फिनोमिनल एज ओवर योर नियरेस्ट कॉम्पिटिटर स्टूडेंट। जो आपके साथ कॉम्पीट कर रहा होगा उस 1 करोड़ जॉब के लिए, आपको डेफिनेटली एज मिलेगा अगर बहुत अच्छी इंटर्नशिप्स आपकी है। इंटर्नशिप शुड बी गुड क्वालिटी इंटर्नशिप। ऐसा मतलब रैंडम सी इंटर्नशिप नहीं है कि जहाँ पे आपने मार्केटिंग में लगा दिया या सेल्स के लिए लगा दिया या आपको बोला घर घर जाओ, वो ऐसी इंटर्नशिप नहीं बोल रहा हूँ मैं। टॉप क्लास गुड इंटर्नशिप। और इंटर्नशिप के लिए मैं एक अच्छा वीडियो भी बनाऊंगा कैसे मिलती। टफ है इंटर्नशिप मिलना, काफ़ी टफ है, बट आई विल ट्राई टू क्रिएट समथिंग फॉर यू गाइज। लिंक्डइन प्रोफाइल अपडेट करो, उससे भी बहुत सारी चीज़ें सीखने मिलती हैं दैट ऐड लॉट ऑफ वैल्यू टू योर स्किल सेट। क्योंकि आपको लिंक्डइन प्रोफाइल अपडेट करते हो तो आपके दिमाग में 4 सवाल आते हैं, यार ये तो नहीं लिखा, ये तो नहीं लिखा, ये तो नहीं लिखा। इन ए प्रोसेस यू ट्राई टू एक्वायर दो स्किल्स, क्योंकि लिंक्डइन में भी स्किल्स डालने होते हैं। और व्हेन यू सी योर पीयर ग्रुप, आपके जो आसपास के बच्चे, उनके लिंक्डइन प्रोफाइल पढ़ोगे तो आपको समझ आएगा उस बच्चे ने तो ये सर्टिफिकेशन डाला हुआ है, मेरा तो नहीं है, चलो मैं वो सर्टिफिकेशन करता हूँ।
अरे इस बच्चे ने तो ये इंटर्नशिप लिखी हुई है, मेरी तो है ही नहीं, चलो मैं भी ट्राई करता हूँ इस इंटर्नशिप के लिए। और स्किल एक्वायर करने के लिए यू कीप ट्रैक विद ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन जितनी भी आपकी कंपनीज आती हैं कैंपस प्लेसमेंट में, उनको ट्रैक करो, और उनके जितने भी कुछ कोर्सेज वगैरह हैं उनको करो। आई एम नॉट सेइंग ऑल, बट कुछ एक कॉमन से कोर्सेज होते हैं उनको करना शुरू कर दो। जो भी एडवांस टेक्नोलॉजी, कोई रैंडम सा मत उठा लेना, बट उन कंपनी, मान लीजिए आपके कॉलेज में गूगल आती है या L&T आती है या रिलायंस आती है, तो उनके काम के रिलेटेड कोई कोर्स होगा, कोई सर्टिफिकेशन होगा, वो उठा के वो स्किल एक्वायर करो आप, सो दैट कल को जब वो कंपनी आए तो यू आर रेडी। आप बोलो ये तो मैंने किया हुआ भाई, आप तो मैं ही हूँ आपका वो बच्चा। अब लास्ट पार्ट इज अप्रोच, जो वेरी इंपॉर्टेंट है, जिसके लिए मैंने बोला था वीडियो पूरा देखना। सबसे पहले जब आप कॉलेज घुसोगे, थोड़ा सा सेटल हो जाओगे 2-4 महीने या 1-2 महीना, यू स्पीक टू द प्लेसमेंट कोऑर्डिनेटर। उससे बोलो बॉस कौन कौन किसी कंपनीज आती हैं हर साल यहाँ पे, मेक ए लिस्ट ऑफ दोज कंपनीज। पहला काम। दूसरा काम, उन कंपनीज को शॉर्टलिस्ट करके रखो कि यार इन कंपनीज मेरी टारगेट कंपनीज हैं, बाकी छोड़ दो। टारगेट कंपनीज का जो सिलेक्शन प्रोसेस है उसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करो। मान लीजिए एक टारगेट कंपनी है ABC, उसका जो सिलेक्शन क्राइटेरिया है या उस सिलेक्शन प्रोसेस है, वो आते हैं पहले एक टेस्ट लेते हैं, उस टेस्ट में ये ऐसे ऐसे क्वेश्चंस होते हैं, उसके बाद वो एक इंटरव्यू लेते हैं, उस इंटरव्यू में ऐसे 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 क्वेश्चन पूछते हैं, उसके बाद एक और टेक्निकल टेस्ट होता है, वो टेक्निकल टेस्ट ऐसे 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 होता है, उसके बाद टेक्निकल इंटरव्यू होता है, टेक्निकल इंटरव्यू में ये पूछा जाता है, फिर उसके बाद HR राउंड होता है, HR राउंड में ये होता है। यानी कि 5-6 चीज़ें हैं, तैयारी करो उसके लिए। टेस्ट कैसे हैं, उस टेस्ट के अकॉर्डिंग की तैयारी करो। जैसे आपने मान लीजिए कैट किया हुआ है या JEE करा हुआ, आप टारगेट बना के चलते हैं ना यार, JEE में अगर आप कितने मार्क्स आएंगे तो ये कॉलेज मिलेगा, तो अकॉर्डिंगली आप टारगेट करते हो। या नीट देते हो, या एम्स जाने के लिए नीट में कितने मार्क्स चाहिए, तो यू टारगेट अकॉर्डिंगली। सिमिलरली आपको ये 5 कंपनीज या 10 कंपनीज हैं, टारगेटेड कंपनीज हैं, लेट मी अंडरस्टैंड इनका प्रोसेस क्या है। ये प्रोसेस है तो मैं इसको फॉलो करूँगा फ्रॉम द स्टार्टिंग। उनका जो सिलेक्शन प्रोसेस है उसको एस करो, उसको मतलब दो डालो, उसको समझ जाओ। हर महीने 10 दिन में या 1-2 महीने में, 2-3 महीने में उसको फॉलो करो और उसको अटैम्प्ट करो, वो क्वेश्चंस अटैम्प्ट करो, वो इंटरव्यू अटैम्प्ट करो। इंटरव्यू अपने मोबाइल सामने रखो, उसके सामने इंटरव्यूज़ देना शुरू करो, या शीशे के सामने खड़े हो जाओ, बेस्ट इज़ मोबाइल के सामने रिकॉर्ड करो, देखो कहाँ पे गलती हो रही है। क्योंकि आप D-Day के लिए तैयार होने चाहिए। जिस दिन वो कंपनी आएगी उस दिन के लिए आप तैयार होने चाहिए। बहुत सारे जो बच्चे होते हैं वो क्या करते हैं, उसके 2-5-10 दिन पहले तैयारी शुरू कर देते हैं, नथिंग हैपन, कुछ भी नहीं होगा, आप एक ऑर्डिनरी प्लेसमेंट लेके बैठ जाओगे। बट अगर आप देखोगे जिनके वेरी मतलब हाईएस्ट प्लेसमेंट्स होती है, 1 करोड़ 50 लाख 70 लाख 2 करोड़, वो शुरू से लगे पड़े होते हैं, वो लास्ट मोमेंट पे या लास्ट 15 दिन में नहीं बैठते हैं। कीप अपडेटिंग अबाउट द कंपनीज अराउंड। आप अपने आप को अपडेटेड रखो कि आपके आसपास की कंपनीज कौन कौन सी हैं, टारगेटेड कंपनीज क्या है, उनके क्या क्या सॉफ्ट। फॉर एग्जांपल मैं आपको देता हूँ, मारुति फॉर एग्जांपल। अब मारुति ने EV लॉन्च किया। अब EV में क्या क्या टेक्नोलॉजीज़ यूज़ हो रही हैं, क्या क्या नई टेक्नोलॉजीज़ जो आएंगी, क्या उनके कुछ कोर्सेज़ अवेलेबल हैं ऑनलाइन ऑफलाइन, क्या मैं कर सकता हूँ कि वो कोर्सेज़ नहीं कर सकता हूँ, और क्या क्या टेक्नोलॉजी आ रही है उनके इंजन में, फ्यूचर क्या होने वाला गाड़ियों का, तो उसके लिए क्या मैं तैयार हूँ। मैं मतलब मैं एज ए मैकेनिकल इंजीनियर तैयार हूँ कि मैं अभी भी वही पुरानी गाड़ियों के हिसाब से चल रहा हूँ। सो ये चीज़ें आपकी जो आसपास की कंपनीज़ हैं, जो टारगेटेड कंपनीज़ हैं, उनके ऊपर ध्यान रखो कि क्या क्या हो रहा है। दैट्स ओनली पॉसिबल। उनकी वेबसाइट देखो, मैगज़ीन पढ़ो, न्यूज़ आर्टिकल पढ़ो, न्यूज़ रखो, वो तभी पॉसिबल है। उसके बाद जो है
फॉलो करो जो जिनके आपके कॉलेज में या किसी भी कॉलेज में जिनको अच्छी अच्छी प्लेसमेंट हुई है, उनको फॉलो करो। देखो उनकी क्या क्या उन्होंने किया हुआ है, क्या क्या उनका रहा है। फर्स्ट सेमेस्टर में उनके क्या सर्टिफिकेशन है कोई, क्या सेकेंड ईयर सेकेंड सेमेस्टर में क्या क्या उनकी CGPA क्या है। वो सारे बच्चे अपनी CGPA लिखते हैं, किस किस कंपनी में इंटर्नशिप की, क्या मैं उन कंपनी को टारगेट, उनको फॉलो करो। आप उनको फॉलो करोगे तो आपको उनकी जो लाइफ साइकिल है या जितना भी उनका कॉलेज का साइकिल था वो आपको समझ आ जाएगा और आपको पता लगेगा कि क्या करना मेरे को। क्योंकि एक सक्सेसफुल इंसान या एक सक्सेसफुल स्टूडेंट के पीछे आप चलोगे तो आपका सक्सेसफुल होना पॉसिबली अच्छे चांसेस हैं। एक मैं चीज़ इसमें एक और ऐड करूँगा, अपना लिंक्डइन प्रोफाइल अपडेट करो अप्रोच में, क्योंकि लिंक्डइन प्रोफाइल से काफ़ी चीज़ें सुलझ जाती हैं और यू बिकम मोर स्मार्टर, क्योंकि आपको पता लगता है कि आसपास क्या हो रहा है। और लिंक्डइन प्रोफाइल जो ही आपका बन जाए, यू स्टार्ट अप्रोचिंग कंपनीज फॉर इंटर्नशिप्स। कोई नुकसान नहीं है और इंटर्नशिप मिलती भी ऐसी हैं। डिटेल वीडियोज़ आएंगे। तो ये था मेरा एक वीडियो जिसके ऊपर बच्चों को हाईएस्ट पैकेज मिलने के चांसेस हैं और इसका लास्ट जो है वो लक, किस्मत। किस्मत नहीं हुई तो नहीं मिलेगा, किस्मत हुई तो मिल जाएगा। उसको ना आप चैलेंज कर सकते हो, ना उसकी तैयारी आप कर सकते हो, ना मैं आपको तैयारी करवा सकता हूँ, ना मेरे को मालूम है। उसको आप चैलेंज नहीं कर पाओगे। तो ये पॉइंट्स हैं। इसमें कोई भी चीज़ आपको डिटेल्ड वीडियो चाहिए किसी भी आइटम के ऊपर, लिंक्डइन कैसे बनाएं, इंटर्नशिप कैसे मिलती हैं, कैंपस में क्या करें, पहले 6 सेमेस्टर में क्या करें, क्लब सोसाइटीज़ क्या होती हैं, इंटरव्यू तैयारी कैसे करें, अगर कोई भी आपको चाहिए तो मेरे को मैसेज करना। मैं आपको देखता हूँ जिसके ज़्यादा मैसेज आते रहेंगे मैं उनके ऊपर बनाता रहूँगा। बाकी सब्सक्राइब ज़रूर करना वीडियो को। उससे फ़ायदा ये है कि जितने भी आगे चल के वीडियोज़ आएंगे वो आपको उसका नोटिफिकेशन मिलता रहेगा और आपको होम पेज पे दिखेंगे। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू वेरी मच।